लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपने एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है आपकी एमएस वर्ड का पार्ट 9। आप सभी जानते हैं कि एमएस वर्ड का आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम रोल है, तो हम बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर सभी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बहुत आसान भाषा में समझ रहे हैं। इन क्लासेस को करने के बाद आप चाहें बीएसएफ एचसीएम का प्रीवियस ईयर उठा लेना या किसी भी एग्जाम को उठा लीजिएगा, यदि उसमें कंप्यूटर आता है तो आप एमएस वर्ड के सभी क्वेश्चंस को बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार जल्दी से मुझे कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस और वीडियो को लेकर के, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग संध्या, रजनीश, मनीषा, आरती, अखिलेश, अमर, विकास, राजकरण, सुरजीत, खुशबू, बहुत अच्छे है ना। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है एकदम। चलो, वेरी गुड, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या कह रहा है। उससे पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सफलता क्या है। सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। यानी कि सफलता जो भी आप रोज अपने एफर्ट्स डालते हो ना, उन सबका एक कलेक्शन है ना। जो आप दिन प्रतिदिन अपने जितनी भी मेहनत करते हो, जितनी भी एफर्ट डालते हो, उन सबका जाकर के क्या हो जाता है, कलेक्शन बन जाता है, वही सफलता है। जो जितने ज्यादा एफर्ट्स डालेगा, जो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा, वो उतना ज्यादा सफल होगा। जो जितनी कम मेहनत करेगा वो उतना कम सफल होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि हर दिन हमारा कल से थोड़ा अच्छा होना चाहिए, है ना। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि 30 के 30 दिन तो एक जैसे नहीं हो सकते। कभी कभी क्या है कि बीमार भी पड़ जाते हैं हम, है तो अब कल से आज अच्छा कैसे हो, आज तो हम बीमार है, तो कोई बात नहीं, एक आध दिन 2 दिन की स्किप हो जाए कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारा प्रयास हमेशा यही रहना चाहिए कि यदि हम स्वस्थ हैं, अच्छे तरह से हैं, तो हमें यहाँ पर अपना दिन प्रतिदिन अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है और अच्छे से करना है। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए, आप मुझे बताएंगे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका क्या, इंसर्ट टैब हमने पढ़ लिया था। इंसर्ट टैब हम पढ़ रहे थे, तो पहले तो आप मुझे बता दो कि इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। इंसर्ट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, जल्दी से बता दो। चलिए, अभी बताएंगे, है ना। एक भाई पूछ रहे हैं गुरुजी सफलता का मतलब क्या होता है, अभी बताएंगे, पहले थोड़ा सा पढ़ लें उसके बाद। ठीक है, चलिए। इंसर्ट टैब की शॉर्टकट की क्या होती है, तो हम सभी जानते हैं ऑल्ट प्लस एन होती है। और इसके अंदर देखिए मैं आपको दिखाता हूं, उस दिन आपका नहीं चल पा रहा था, लेकिन इस सिस्टम में प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे आपको। देखिए जैसे ये एमएस वर्ड है आपका, ठीक है, ये एमएस वर्ड दिखाई दे रहा है आप सभी को। चलिए, अब हम इंसर्ट टैब में गए, तो इंसर्ट टैब में हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज, ये सभी चीजें हमने जान ली थी। ठीक है, टेबल देखिए कैसे बनती है, इस पे ऐसे करने से टेबल बन गई, है ना। तो ये सभी चीजें हमने आपकी जान ली थी। अच्छा, इसी में क्या था कि टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो देखो ये हमारा इंसर्ट टैब है, यहाँ पर इंसर्ट टैब। इस इंसर्ट टैब के अंदर देखो हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये सब आप पढ़ चुके हो। इस टेक्स्ट ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शन थे, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, तो टेक्स्ट बॉक्स में आपको बता चुका था कि एक जगह से टेक्स्ट को उठाकर कहीं और रखने के लिए। वर्ड आर्ट में आपको बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट में बता चुका हूं, डेट एंड टाइम, सिग्नेचर लाइन, ड्रॉप कैप, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें समझो क्या है ये। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे, जो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं, वो हम जानेंगे कि ड्रॉप कैप क्या होता है। ड्रॉप कैप जो एक ऑप्शन होता है, इसका क्या अर्थ होता है, तो देखें। बिल्कुल, ड्रॉप कैप क्या होगा कि ड्रॉप कैप एक बड़ा कैपिटल अक्षर है जिसका उपयोग पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत में सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। ड्रॉप कैप का आकार आमतौर पर 2 या 2 से अधिक लाइनों का होता है। इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ के पहले टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। इनका प्रयोग सामान्यतः न्यूज़पेपर और मैगजीन में देखा जा सकता है। अभी ये बात अच्छे से समझ में नहीं आई होगी,
कब आएगी? तो अब देखो, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जैसे कुछ बुक्स होती हैं, कुछ मैगजीन्स होती हैं, कुछ न्यूज़पेपर होते हैं, तो उनकी जहां से शुरुआत हो रही होगी पैराग्राफ पे, कि वहां पर जो पहला अक्षर है वो बहुत बड़ा लिखा होगा और बाकी के अक्षर छोटे लिखे होंगे, है ना? है ना? ऐसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं, दा लिखना है, ठीक है, तो इस तरह से टी काफी बड़ा हो जाएगा, पहला अक्षर काफी बड़ा, बाकी छोटे। छोटे बच्चों की आपने बुक देखी होंगी, है ना? जो छोटे बच्चे होते हैं आपके, उन आपके नहीं, मतलब आपकी तो शादी नहीं हुई है अभी, तो सरकारी नौकरी नहीं लगी तो है, आपके नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, उनकी नोटबुक होती, उनकी बुक्स होती है, उनमें क्या लिखा होता है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर अर्जुन। तो उनके में आपने देखा होगा, ए तो इतना बड़ा लिख दिया, अब यहां लिख दिया फॉर अर्जुन, ठीक है, यहां लिख दिया ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा होगा। कई बार ऐसा होता है कि यहां भी कुछ लिखा है, फिर यहां ऐसे ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये किस माध्यम से हम लिख सकते हैं? ये हम ड्रॉप कैप के माध्यम से लिख सकते हैं। कैसे? यही चीज होती है आपकी ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप क्या है? सबसे पहले ड्रॉप कैप का ऑप्शन हमें मिलता कहां पर है? तो ये ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में देखने के लिए मिलता है। कहां पर? ये ऑप्शन हमें इंसर्ट टैब में देखने के लिए मिलता है। और ये पहला अक्षर, पहला बड़ा कैपिटल अक्षर होता है जो किसी भी पैराग्राफ की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाए। अब आप देखेंगे ड्रॉप कैप तीन प्रकार के होते हैं। एक नन यानी कि बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक होता है ड्रॉप्ड और एक होता है इन मार्जिन। जब आप इस ड्रॉप कैप ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहां पर इंसर्ट टैब के अंदर जब आप इस पर क्लिक करेंगे, है ना, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन खुलेंगे। नन यानी कि बिल्कुल साधारण हो जाएगा, एक होता है ड्रॉप्ड, एक होता है इन मार्जिन। अब ड्रॉप्ड और इन मार्जिन में क्या अंतर है तो समझो। देखो ये है ड्रॉप्ड, दिखाई दे रहा है आप सभी को? ड्रॉप्ड का मतलब होता है जो लेटर लिखा है उसके जब उसकी लंबाई कवर हो जाएगी तो उसके नीचे से लिखना शुरू हो जाएगा। जबकि इन मार्जिन का मतलब होता है कि उसके नीचे नहीं आएगा, ऐसे ही लिखा जाएगा। दिखाई दे रहा है इसमें क्लियरली आपको? तो ये है आपका ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। कैसे? देखो, मैंने लिखा ए, यहां मैंने इस तरह से कुछ लिखा, ऐसे लिख दिया, तो ये तो हो गया हमारा ड्रॉप्ड। लेकिन अगर मैंने लिखा ए और फिर जितना भी लिखा जाएगा वो ऐसे ही लिखा जाएगा, ये हो जाता है आपका इन मार्जिन ड्रॉप कैप। कौन सा? ये हो जाता है आपका इन मार्जिन ड्रॉप कैप। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहां से सवाल किस तरह से पूछा जाता है। तो अभी समझाएंगे किस तरह से पूछा जाता है। पहले आप एक चीज और देख लो, एक मैंने आपको बताया था सिग्नेचर या फिर डेट एंड टाइम का भी ऑप्शन होता है। तो सिग्नेचर लाइन बनाने के लिए या डेट एंड टाइम लाने के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं किसका? इन दोनों का। ठीक है, जो डेट एंड टाइम लिखा है इस डेट एंड टाइम पर क्लिक करके आप डायरेक्टली डेट एंड टाइम ला सकते हैं। सिग्नेचर लाइन, जैसे हम कोई एप्लीकेशन वगैरह टाइप करते हैं तो बिल्कुल राइट साइड में हम सिग्नेचर लाइन भी एक यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो सवाल कैसे पूछा जाता है, और बहुत अच्छी बात जानकारी आपको सुनकर ये लगेगी कि यह सवाल बीएसएफ एचसीएम की शायद 17 जून 2023 की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये सवाल आप ही के एग्जाम में आया हुआ है बीएसएफ एचसीएम में। अब देखो क्वेश्चन, मैं क्यों कहता हूं कि प्रैक्टिकली समझने पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो प्रैक्टिकली पूछे जाएंगे, उसे वही बच्चा कर पाएगा जो रट्टू तोता नहीं होगा, जो समझेगा। अब देखो सवाल क्या कह रहा है। एमएस वर्ड 2010 के विभिन्न भागों पर लागू इसके फीचर के विभिन्न श्रेणियों का निरीक्षण करने के लिए इस डॉक्यूमेंट का ध्यानपूर्वक पढ़ें और तदनुसार निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त का विकल्प का चयन करें। यानी कि एक चित्र आपको दे दिया एमएस वर्ड का। अब इस एमएस वर्ड के चित्र को ध्यान से देखो और ध्यान से देखने के बाद उपर्युक्त डॉक्यूमेंट में कुल कितने ड्रॉप कैप स्थित हैं। ठीक है, अब आप मुझे बता दो एक बार। दिखाई दे रहा है? सीन 2 लगवाएं? चलिए सीन 2 लगा देना भैया, देखेंगे आप। चलिए, है ना, आपसे क्या पूछा है कि ये जो चित्र आपको दिया गया है इसमें टोटल कितने ड्रॉप कैप आपको दिखाई दे रहे हैं। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप होता है पैराग्राफ की स्टार्टिंग, पैराग्राफ की जो स्टार्टिंग होती है वो पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है। तो ये गया एक ये गया। कितने ड्रॉप कैप है? आंसर आप लोग मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगा।
सीन 1 कमेंट। बताओ जल्दी से कितने ड्रॉप कैप है? 2। कितने ड्रॉप कैप है? 2। और 2 ही इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर था। अगर ऐसे ही 3 दिखाई दे रहे होते तो 3 उत्तर हो जाता। ठीक है, क्लियर है? यस और नो बता दो एक बार जल्दी से मुझे। बताओ जल्दी से। फिर अभी तक एग्जामिनर ने ऐसे पूछा, अब वो कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको बताता हूं। अगर मैं सवाल को पूछने का तरीका थोड़ा बदल दूं, ये दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? ये है मान लो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस दिए गए चित्र में दूसरे पैराग्राफ में किस प्रकार के अलाइनमेंट का प्रयोग हो रहा है। दिए गए चित्र में दूसरे पैराग्राफ में किस अलाइनमेंट का प्रयोग किया जा रहा है, बताएंगे एक बार। बताओ मुझे, इसमें बीच में कौन सा अलाइनमेंट आपका लगा हुआ है? बिल्कुल। तो अगर मैं पूछूं इस दूसरे पैराग्राफ में तो अलग ही आपको दिखाई दे जाएगा कि ये हमारा सेंटर अलाइनमेंट है। कौन सा अलाइनमेंट है? इसमें हमारा सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है जी, चलिए हो गया सेंटर अलाइनमेंट। इसके बाद अगर मैं कहूं कि ये जो आपके मार्जे जो ड्रॉप कैप है, ये कौन सा ड्रॉप कैप है? क्योंकि ड्रॉप कैप तो मैंने 2 से 3 प्रकार के बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक तो मैंने आपको बताया था कौन सा, इन मार्जिन। एक बताया था ड्रॉप्ड। तो ये बताओ कि ये जो पहला और दूसरा पैराग्राफ में जो ये दिए गए हैं ड्रॉप कैप, ये कौन से वाला है? ये ड्रॉप्ड है या इन मार्जिन वाला है? बताओ जल्दी से। बिल्कुल, सबसे पहले आंसर निहारिका जी ने दिया है, वेरी गुड। बताओ जल्दी से कौन सा वाला है? ये ड्रॉप्ड वाला है या इन मार्जिन वाला ड्रॉप कैप का प्रयोग हुआ है यहां पर? अब कैसे पता करेंगे ये बात हम? कैसे पता करेंगे ये बात हम? देखो, कई बार ऐसा होगा कि हर चीज मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यदि आपने चीजों को समझ लिया और थोड़ा दिमाग खुद का अपनाया तो आप सवाल सही करके आओगे। ऐसा संभव ही नहीं है कि सब कुछ मैं आपको बता दूं, है ना। लेकिन मैं आपको उन सभी रास्तों से गुजर, देखो जैसे आप और मैं साथ में जा रहे हैं, ठीक है, हम किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, मैं आपको वो रास्ता दिखा सकता हूं। उस रास्ते को समझना, है ना, वो सब आपको अपने अकॉर्डिंग चीजें करनी होंगी कि आप क्या कैसे अपने दिमाग में पहचान बैठा सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो थोड़ी सी क्रिएटिविटी आपको भी करनी चाहिए। बिल्कुल ड्रॉप्ड, अगर मैं ये चीज आपको नहीं भी बताता एग्जाम्पल दे करके, फिर भी आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि ऐसा कभी नहीं होगा कि जो शब्द मैं सेम टू सेम बोलूं सारे सवाल वैसे के वैसे आ जाए। मैक्सिमम आएंगे, एक का तुक्का हो सकता है। तो हमारी खुद का विवेक भी काम करता है ना, हमारा खुद का दिमाग भी काम करता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके स्कूल नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें वो चीजें आनी चाहिए। जैसे कि आप लोग शादी ब्याह में जाते हो, ठीक है, शादी ब्याह में सब लोग जाते हो दावत खाने। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो डोसा वाली स्टॉल होती है, जहां पे डोसा मिलता है, वहां पर क्या होता है कि सब लोग भैया जाएंगे, प्लेट लेंगे अपनी अपनी, दो अब उसमें क्या करेंगे कि सांवर भर लेंगे अपना एक उसमें कटोरी में, और फिर ऐसे ले जा करके डोसे वाले से कहेंगे इसमें रख दो। आगे एक सांटी, सॉरी सांटी नहीं, आंटी एकदम क्या है तैयार होकर के खड़ी थी, और डोसे के चक्कर में लड़ाई फड़ाई तो होती है वहां पे, हाथ जल्दी मुझे दे दो मुझे दे दो, और वो सांवर जो था वो आंटी के ऊपर गिर गया। अब तुम मर गई, तुम पर पड़ गई डांट बुरी तरह से। ठीक है, अब एक वहीं पर जो समझदार बच्चा है, जो थोड़ा सा दिमाग अपना लगाएगा, वो क्या करेगा कि भैया एक बात बताओ, सांवर कहाँ भगा जा रहा है? तुम प्लेट ले लो, पहले डोसा ले लो, है उसके बाद सांवर ले लें। सांवर पे भीड़ थोड़ी ना है, भीड़ तो डोसे पे है। तो क्यों ही तुम्हें रिस्क लेनी है, क्यों ही तुम्हें कटोरी भर के ऊपर ले जानी है आंटी के, जो फैल जाए वो। समझ पा रहे हो? तो ये कुछ अपने आप ही सोचने वाले दिमाग चालू वाली चीज होती है ना, कि ये लड़का बहुत चालू है। तो ये थोड़ी चीजें हमें एग्जाम हॉल में ऐसे लगानी पड़ती हैं, ट्रिक, तब जाकर के हम 100% स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, और इन चीजों का कोई स्कूल नहीं होता, ये खुद से ही डेवलप होती हैं। ठीक है, क्लियर है? बताएंगे बात समझ में आई कि नहीं आई? वेरी गुड।
ड्रॉप और इन मार्जिन में क्या अंतर है? जब मैं बता रहा था तब आप कहां पर गए थे? बताओ भैया, जब मैं बता रहा था तब आप कहां पर गए थे? ये इन मार्जिन है जब इस यू जो कैपिटल लेटर है उसके नीचे लाइन ना आए, लेकिन अगर नीचे लाइन आ जाए तो ये ड्रॉप्ड है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तो आपको खुद से भी दिमाग दौड़ाना है। जब मैंने यहां पर ऐसे बता दिया तो फिर यहां पर तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। और एक और चीज आप समझ गए होंगे क्या, कि जब भी शादी ब्याह में जाएंगे तो पहले डोसा लेंगे, बाद में सांभर लेंगे। ठीक है, पहले सांभर लेकर के गलती नहीं करनी है, क्योंकि वो तो बेचारा रखा ही है, वो भागा कहाँ जा रहा है। चलो, इसके बाद हम देखते हैं आगे और आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ, जिसका नाम है ड्रॉ टैब। कौन सा? जिसका नाम है आपका ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आप हमें ये बताएं कि जो ये ड्रॉ ड्रॉ टैब है, इसे ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी मैंने? बताओ, इस ड्रॉ टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या बताई थी? बताएंगे एक बार जल्दी से? इस ड्रॉ टैब की शॉर्टकट की हमने क्या बताई थी आपको? ठीक है, इस ड्रॉ का बहुत ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए ये एग्जाम में भी आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं है। आप देखेंगे ड्रॉ के अंदर आपको पेंसिल्स मिल जाती हैं, कुछ हाईलाइट करने के लिए ब्रश मिल जाते हैं। ठीक है, इंक टू शेप, इंक टू मैथ, ये इस टाइप की कुछ चीजें आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं, बहुत ज्यादा काम का ये नहीं है। तो एमएस वर्ड में टूल्स, पेन्स, स्टेंसिल्स, कन्वर्ट ऑप्शन, ड्रॉ मेन्यू, इरेजर, इंक टू शेप, इंक टू मैथ, ये ऑप्शन कहाँ मिलते हैं? तो ड्रॉ टैब के अंदर मिलते हैं। बस बस इतनी सी बात हमें समझनी है। ठीक है, तो बताओ ड्रॉ टैब समझ में आ गया या नहीं आया? देखो, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉप कैप का यूज कर दिया। अब कुछ दोस्त पूछ रहे हैं कि सर नन का क्या यूज है? नन का, तो जब आप इसे सिलेक्ट करके जैसे ही नन कर दोगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। नन का मतलब नॉर्मल, बस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ड्रॉ टैब के बाद हम आ जाते हैं अपने अगले टैब, जिसका नाम है डिजाइन टैब। कौन सा? डिजाइन टैब। आप मुझे बताएंगे डिजाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? डिजाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताएं। बताओ जल्दी से एक बार, डिजाइन टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की अब क्या है? ठीक है, ड्रॉ टैब के अंदर बस वो आपको पेंसिल वगैरह की जरूरत है तो कुछ ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ज्यादा यूज उसका नहीं है। डिजाइन टैब इंपॉर्टेंट है। डिजाइन टैब की शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस जी। डिजाइन टैब के अंदर कौन कौन से क्या क्या ऑप्शन होता है तो देखेंगे। एक तो होता है आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग करके, है ना, जो थीम का ऑप्शन यहाँ पर रहता है, ये भी काम का नहीं है। इस डिजाइन टैब के अंदर राइट साइड में यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पेज बैकग्राउंड के नाम से। किस नाम से? पेज बैकग्राउंड के नाम से। और इस पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, कैसे कैसे समझेंगे। देखो, डिजाइन टैब ऑल्ट प्लस जी से खुला। इसके अंदर डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग ग्रुप कमांड होती है। इसके अंदर थीम, कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, पैराग्राफ स्पेसिंग, ये कुछ ऑप्शन होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ग्रुप होता है पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड। इस पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड के अंदर तीन टूल होते हैं, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ वाटरमार्क का ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलता है? वाटरमार्क का ऑप्शन एमएस वर्ड के किस टैब के किस ग्रुप में देखने के लिए मिलता है? तो आप क्या कहेंगे कि ये हमें डिजाइन टैब के पेज बैकग्राउंड ग्रुप में देखने के लिए मिलता है। अब वाटरमार्क क्या होता है, पेज कलर क्या होता है, पेज बॉर्डर क्या होता है, समझते हैं।
सबसे पहले तो पेज की अगर थीम अगर आपको चेंज करनी है तो वो आप यहाँ से डिजाइन से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो डिजाइन टैब है ये 2013 से जोड़ा गया, यानी कि 2010 वाले में डिजाइन टैब नहीं होता था, और जब डिजाइन टैब नहीं होता था तब वाटरमार्क जो है ये आपका पेज कलर, पेज बॉर्डर, ये तीनों ऑप्शन पेज लेआउट मेन्यू में पाए जाते थे। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कई बार, बताओ एमएस वर्ड 2010 में, बताओ एमएस वर्ड 2013 में, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूं कि जो डिजाइन टैब है वो 2013 से इंट्रोड्यूस हुआ है, 2013 में आया। इससे पहले 2010 वाले में डिजाइन टैब नहीं था। अब जब डिजाइन टैब नहीं था तो जो पेज लेआउट करके एक टैब होता है, उस टैब के अंदर वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर तीनों ऑप्शन मिलते थे। लेकिन 2013 में जब अपडेशन आया, जब अपडेट आया, तो एक नया टैब आया निकल करके, डिजाइन टैब। उस डिजाइन टैब के अंदर हमें ये ऑप्शन देखने के लिए मिले। पेज बैकग्राउंड ग्रुप एक बना। इस पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर ऑप्शन होते हैं कौन कौन से, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। तो आपसे कहेगा पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड किस टैब के अंदर होता है, तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप कमांड हमारा डिजाइन मेन्यू में होता है। कहां होता है, तो पेज बैकग्राउंड ग्रुप का ऑप्शन हमारा डिजाइन मेन्यू के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पेज बैकग्राउंड है आपका, जो पेज बैकग्राउंड है इसके अंदर इनके लोगो कैसे होते हैं। तो एक तो ये वाटरमार्क, एक होता है पेज कलर, एक होता है पेज बॉर्डर। अब अगर मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में समझा दूं तो पेज कलर का अर्थ होता है पेज पर कलर करने के लिए, पेज बॉर्डर का अर्थ होता है पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए। जैसे आप देखो, एक पेज तो ये है और एक पेज ये है, इसके चारों तरफ ये सफेद जो बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है ये आप यहीं से लगाओगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि किसी डॉक्यूमेंट में आप कोई बॉर्डर, पेज पर बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तो आप डिजाइन टैब के अंदर जाएंगे, पेज बैकग्राउंड के अंदर जाएंगे, है ना, उसके अंदर जाएंगे और यहां पर आपको पेज बॉर्डर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहां पर समझ लेते हैं पेज बॉर्डर। तो मैंने आपको बता ही दिया कि पेज बॉर्डर चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए बाय डिफॉल्ट 12 पॉइंट का बॉर्डर होता है। इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए वो भी यहाँ पे दिखाता है ना। कलर आप बॉर्डर का कैसे रखना चाहते हैं, किस डिजाइन का बॉर्डर देना चाहते हैं, 3D बॉर्डर देना चाहते हैं, शेडो वाला बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉक्स वाला बॉर्डर देना चाहते हैं, ये ऑप्शंस आपको कुछ यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। कैसे कैसे, बॉक्स, शेडो, 3D और कस्टम अपने अकॉर्डिंग बनाकर, ठीक है। इसके बाद एक ऑप्शन होता है पेज कलर। तो पेज का कलर बदलने के लिए, क्या बदलने के लिए, जो आपका पेज है उसका बैकग्राउंड बदलने के लिए। कैसे, देखो जैसे ये मेरा एमएस वर्ड है, ठीक है। अभी इसके पीछे का कलर कैसा है, व्हाइट है, मुझे चेंज करना है तो मैं डिजाइन टैब में जाऊंगा, पेज कलर में जाऊंगा और यहां पर मुझे कुछ ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग। ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत प्यार से समझना। एक तो होता है कलर, तो आप डायरेक्टली यहां से कोई भी कलर चूज कर लो और उसे यहां पर कर दो, ठीक है। तो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे, डार्क कलर कर दें थोड़ा तब दिखेगा। अब देखा, ये देखो येलो कलर हो गया, इसमें ग्रीन हो गया, ठीक है। तो एक तो ये है पेज कलर में कलर कर सकते हैं। बाकी पेज कलर में ही एक ऑप्शन होता है फिल इफेक्ट के नाम से, सबसे नीचे फिल इफेक्ट। जब आप इफेक्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, देखो जैसे ही मैंने पेज कलर में फिल इफेक्ट पर क्लिक किया, सीन 2 भैया, है ना, जैसे ही मैंने पेज कलर में फिल इफेक्ट पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक बॉक्स खुल के आया। इस बॉक्स के अंदर एक है ग्रेडियंट, एक है टेक्सचर, एक है पैटर्न, एक है पिक्चर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ एमएस वर्ड में पेज बैकग्राउंड में जो पेज कलर होता है उसमें हम कौन कौन से फंक्शन मौजूद होते हैं, तो ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर। अब बात आती है ग्रेडियंट क्या है, टेक्सचर क्या है, पैटर्न क्या है और पिक्चर क्या है, तो समझो। देखो जैसे ये है, ठीक है। अब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट का अर्थ होता है आपका कि जो कलर है ना, कलर जो आपने कलर सिलेक्ट कर रखा है उसे ही
ऐसे थोड़ा सा अलग स्टाइल में दिखाने के लिए। अगर आप 2 कलर कर लेते तो 2 कलर का कॉम्बिनेशन। अब ग्रेडियंट भी कैसा वाला, हॉरिजॉन्टल इस तरह से, वर्टिकल लंबाई में आधा कलर इधर आधा कलर इधर, डायगोनल अप यानी कि इस तरह से कुछ। ठीक है, ये मैं आपको करके ही दिखा देता हूं सभी चीजें, अब आपको यहीं से समझनी होंगी। देखो जैसे मैं वर्टिकली करूंगा तो लंबाई में, डायगोनली करूंगा तो देखो तिरछा सा हो गया, डायगोनली डाउन करूंगा, फ्रॉम कॉर्नर करूंगा तो देखो कॉर्नर से मैं ऐसा कलर दे दूं इसे। अब देखो किस प्रकार का कलर हो गया, डायमंड डायमंड सा हो गया ना कलर इसका। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया क्या, पेज कलर के अंदर, फिल इफेक्ट के अंदर ग्रेडियंट। 2 कलर में अगर आप करना चाहते हैं तो देखो आप यहाँ से 2 कलर भी बना सकते हो, है ना। देखो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे पेज का कलर, उस टाइप से आप इसमें पेज का कलर दे सकते हो। दूसरा तरीका, इसके बाद ये तो हो गया ग्रेडियंट। टेक्सचर क्या होता है, टेक्सचर में कुछ डिजाइनें पहले से ही हमें दी हुई होती हैं इसमें, जैसे पत्थर की जैसा, है ना। इसके पीछे क्या है, जैसे संगमरमर जैसी क्या है आपकी पीछे के आपके बैकग्राउंड दे दिया, तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर क्या, ग्रेडियंट के बाद टेक्सचर। पैटर्न में हम खुद से अपने अकॉर्डिंग कोई 2 कलरों के कॉम्बिनेशन से कोई पैटर्न बना सकते हैं। देखो ये रेड और ब्लैक की चटाई जैसी होती है ना, घर पे गांव में चटाई वगैरह बिछाते हैं, वैसा इसका बैकग्राउंड हो गया, और देखो देखने में भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसे भी आप बना सकते हो पेज कलर में, किसके अंदर जाकर के, पैटर्न के अंदर। और एक होता है पिक्चर, अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगाना चाहते हो, या आपने कोई बैकग्राउंड ऐसा डाउनलोड किया हुआ है उसे यदि आप लगाना चाहते हो तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मुझे ये पेड़ पौधे लगाने हैं इसके बैकग्राउंड, तो इंसर्ट करूंगा, ओके करूंगा, आप देखोगे पेड़ पौधे लग गए। ठीक है, तो ये हमारा क्या है यहाँ पर, ये हमारे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो इस पेज बैकग्राउंड के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं जानता हूं थोड़ी चीजें डीपली हो रही हैं, लेकिन डीपली पूछी जाती हैं, इसलिए मैं करवा भी रहा हूं, है ना। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान करूं, लेकिन ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बताओ एक बार यहां तक की बात क्लियर है आप सभी को? अगर हाँ तो हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम जानते हैं कि वाटरमार्क क्या होता है ना। अब हम जानेंगे कि वाटरमार्क आपका क्या होता है। बढ़िया ऑप्शन है, समझने लायक ऑप्शन है, और काफी यूजफुल भी है। अच्छा, आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि जब हम छोटे थे तो हम स्कूल में जब पेपर देने जाते थे तो उस पेपर पे जो भी लिखा हुआ है उसके पीछे बहुत हल्का सा, है ना, बहुत हल्का सा क्या है, उस स्कूल का नाम लिखा रहता था ऐसे। ठीक है, और उसके ऊपर फिर ब्लैक कलर में या जैसे भी कलर में जो भी हमारे सवाल होते थे वो लिखे रहते थे ऐसे, है ना। ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनके पीछे बहुत हल्का हल्का सा कुछ लिखा रहता है, वो क्या होता है, वही वाटरमार्क होता है। जैसे आप लोगों के पास जो हैंड रिटन नोट्स जाते हैं, उस हैंड रिटन नोट्स के पीछे भी वाटरमार्क लगा होता है। वाटरमार्क लगाते किस लिए हैं, एक बात बताओ, मैंने कुछ बनाई फाइल बढ़िया सी, है ना, और मैंने उसके पीछे वाटरमार्क नहीं दिया, अब आप तो उसे उठाकर कह दो कि ये तो मैंने बनाई है, उसमें ऐसा कुछ लगा देना कि वो हट ही ना पाए पीछे वाला, तो एक छाप छोड़ देना, एक कॉपीराइट की तरह काम करता है कि ये इनकी है। ठीक है, अब समझते हैं वाटरमार्क को और अच्छे से लैंग्वेज के बेस में। वैसे वाटरमार्क क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। वाटरमार्क एमएस वर्ड 2013, 16, 19, 21, 365। देखो 13, 16, 19, 21, 365 ये वाले जो वर्जन है आपके, ये वाले जो वर्जन है इनमें वाटरमार्क का ऑप्शन डिजाइन मेन्यू के पेज बैकग्राउंड ग्रुप के वाटरमार्क ग्रुप में देखने के लिए मिलता है ना, बिल्कुल नोट्स पर होता है। तो डिजाइन मेन्यू के पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर वाटरमार्क होता है। वाटरमार्क है क्या, तो पेज पर कंटेंट के पीछे फीकी हल्की, है ना, फीकी फीकी सी होती है, हल्की हल्की सी टेक्स्ट या पिक्चर लगाने के लिए होता है। टू प्लेस फेंट टेक्स्ट और पिक्चर बिहाइंड द कंटेंट ऑफ द पेजेस। इसका प्रयोग एक प्रकार के कॉपीराइट को दर्शाने के लिए किया जाता है कि ये हमारा है। ठीक है, इसके बाद इट इज यूज्ड टू डिनोट अ टाइप ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, ये कॉपीराइट को दर्शाने के लिए होता है। ओके, अब जब हम वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं, सिंटू, जब हम इस वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं तो कुछ ऑप्शन हमें खुलकर दिखाई देते हैं यहां पर, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल ऐसे करके लिखा है, कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट,
ड्राफ्ट, सैंपल, सैंपल, यानी कि कुछ पहले से ही हमें यहाँ पर पहले से ही कुछ वाटरमार्क के सैंपल टाइप के दिए रहते हैं और दो तरीके से, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल 1, कॉन्फिडेंशियल 2, तो एक डायगोनली लिखा है कॉन्फिडेंशियल और एक लिखा है आपका हॉरिजॉन्टली। डू नॉट कॉपी 1, डू नॉट कॉपी 2, एक लिखा है हॉरिजॉन्टली, एक लिखा है ऐसे, तो ये होते हैं। लेकिन हमें तो अगर आपको इनमें से कुछ लिखना है, सीन 1, अगर आपको इनमें से कुछ लिखना है तो आप इन पे डायरेक्ट क्लिक कर दो, यही लिख जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि आप अपने मन का कुछ शब्द लिखना चाहो, वो कैसे लिखोगे? तो उसके लिए आपको जाना होगा कस्टम वाटरमार्क पे। यहां पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन होता है वाटरमार्क पर आने के बाद कस्टम वाटरमार्क। जब आप इस कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। मैं दिखाऊंगा प्रॉपर सब चीजें। देखो, पहले तो हम इसका कलर नॉर्मल कर लेते हैं जो हमारा था वो, ठीक है। अब ये दिखाई दे रहा है आप सभी को, ओके। अब हम आते हैं डिजाइन टैब के वाटरमार्क पे, ऐसा ही ऑप्शन खुला था। अब अगर आप डायरेक्टली कॉन्फिडेंशियल पर क्लिक कर दोगे तो देखो इसके पीछे बहुत हल्का हल्का सीन 2 कॉन्फिडेंशियल लिखा जा चुका है, दिखाई दे रहा है। इसका कलर थोड़ा सा मैं चेंज करूं पेज का, तब दिखाई देगा। अब दिखाई दे रहा है, देखो बहुत हल्का सा होता है, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है, देखो ये दिखाई दे रहा होगा क्लियरली, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियल, अब मैं चाहूं मैं क्लिक कर दूं कि डू नॉट कॉपी, तो डू नॉट कॉपी लिखा आ गया। अच्छा, लेटा हुआ डू नॉट कॉपी, तो ये डू नॉट कॉपी आ गया लिखा हुआ है। ड्राफ्ट, सैंपल, ये कुछ ऑप्शन आते हैं, ठीक है। अगर मुझे खुद से करना है तो मैं कस्टम वाटरमार्क पे जाऊंगा, और जैसे ही मैं कस्टम वाटरमार्क पे जाऊंगा तो यहां पर मेरे सामने कुछ ऑप्शन खुलेंगे, इन्हें मैं अब आपको डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। तो पहला सवाल तो आपसे ऐसे पूछेगा कि बताओ जब हम वाटरमार्क पर क्लिक करते हैं तो वहां पर कौन कौन से ऑप्शन पहले से ही लिखे मिलते हैं। तो देखोगे आप, एक होता है कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, एक होता है आपका डू नॉट कॉपी, एक होता है आपका ड्राफ्ट, एक होता है आपका सैंपल। और ये दोनों ही किस प्रकार से होते हैं? डायगोनली, हॉरिजॉन्टली, दो तरीके के। कैसे होते हैं? ये सारे के सारे दो तरीके से होते हैं, एक डायगोनली और एक हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली और एक डायगोनली, ठीक है। चलो, अब आप देखो, यह स्क्रीन के पीछे बहुत हल्के प्रिंट में लिखा हुआ टेक्स्ट या इमेज या लोगो होता है। आप कोई इमेज लोगो भी लगा सकते हैं। इट इज द टेक्स्ट और इमेज और लोगो रिटन इन वेरी स्मॉल प्रिंट ऑन द बैक ऑफ द स्क्रीन। कस्टम वाटरमार्क, वाटरमार्क टाइप को बदलने के लिए होता है कस्टम वाटरमार्क। किसके लिए? कि वाटरमार्क के टाइप को बदलने के लिए। जो डू नॉट कॉपी वगैरह लिखा है उसके अलावा अगर आप खुद से कुछ वाटरमार्क बनाकर लगाना चाहते हो तो वो कस्टम वाटरमार्क है हमारा, ठीक है। इसके बाद रिमूव वाटरमार्क। अभी एक भाई पूछ रहे थे सर वाटरमार्क को रिमूव कैसे करते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि वाटरमार्क को हटाने के लिए हम वाटरमार्क का प्रयोग करते हैं। आपने कोई भी वाटरमार्क लगाया है, यदि आप रिमूव वाटरमार्क पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि रिमूव हो जाएगा। सेव सिलेक्शन टू वाटरमार्क गैलरी, स्वयं के द्वारा सिलेक्ट किए हुए इमेज या आकृति के वाटरमार्क को बनाने के लिए, यानी कि एक ऑप्शन यहां पर आपको मिलता है जिससे आप अपने ही बनाए गए वाटरमार्क को भविष्य के लिए भी सेव कर सकते हो। अब देखो, देयर आर टू टाइप ऑफ वाटरमार्क, दो टाइप के वाटरमार्क होते हैं। एक तो होता है पिक्चर वाटरमार्क और एक होता है हमारा टेक्स्ट वाटरमार्क। तो पिक्चर वाटरमार्क के अंदर तो हम यहां पर क्या है, चित्र लगा सकते हैं, कोई इमेज को बैकग्राउंड के तौर पर लगा सकते हैं वाटरमार्क के फॉर्म में। और टेक्स्ट में हम लिखा हुआ जो हम खुद से लिखना चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब पिक्चर के अंदर भी जो हमारे होते हैं वो दो प्रकार के, एक स्केल, एक वॉश आउट, ठीक है। एक डार्क दिखाई दे, एक धुला धुला सा दिखाई दे, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे टेक्स्ट वाटरमार्क के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो ये सभी चीजें आपको दिखाई देंगी यहां पर इन फोटोज में, ठीक है। आप देखेंगे लैंग्वेज की भाषा कौन सी लिखनी है, आपको किस भाषा में लिखना है। टेक्स्ट, फिर जो आप चाहते हो कि छपा हुआ है वो टेक्स्ट आपको यहां पर लिख देना है। फॉन्ट, किस स्टाइल में लिखा जाए, उसका साइज कितना हो, उसका कलर कौन सा हो, और कैसे लिखना है, डायगोनली लिखना है या हॉरिजॉन्टली। अगर आप डायगोनली लिखवाएंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, हॉरिजॉन्टली लिखवाएंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, ओके। लेकिन जो अपने आप का कुछ ऑप्शन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है एएसएपी। एएसएपी की फुल फॉर्म होती है एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज
एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे बस। ठीक है, अब आप देखेंगे यहां पर कि एज सुन एज पॉसिबल, कॉन्फिडेंशियल, कॉपी, डू नॉट कॉपी, ड्राफ्ट, पर्सनल, सैंपल, टॉप सीक्रेट, अर्जेंट। यानी कि जब हम यहां पर जाकर के क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हमें अपने आप लिखे हुए मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ये लिस्ट है, जब आपने यहां पर टेक्स्ट पर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट तो एएसएपी लिखा मिला। आप चाहो इनके अलावा जो भी मैंने ये नाम आपको दिए इनमें से कोई लिख सकते हो, और अगर ये कुछ भी नहीं लिखना चाहते तो आप यहां से इरेज करके अपने मन का टेक्स्ट लिख लो। यहां से इरेज करके अपने मन का टेक्स्ट लिख करके ओके कर दोगे तो ये वाटरमार्क यहां पर आपका लग जाएगा। ठीक है, ये पुराना वाला वाटरमार्क हुआ करता था, ये पुराना वाला एमएस वर्ड 2010 है जिसमें डिजाइन टैब नहीं था आपका। और जब डिजाइन टैब नहीं था तो पेज लेआउट ग्रुप के अंदर ही पेज बैकग्राउंड ग्रुप होता था जिसमें ये तीनों ऑप्शन थे, जो बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब एक बार मैं आपको वाटरमार्क लगा के दिखा दूं, ये मैंने आपको दिखाई दिया है। अच्छा, याद रखना ऑलवेज, हमेशा जो वाटरमार्क है वो दो ही प्रकार से लगेगा। ये सवाल अभी हाल ही में एक एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूं। वाटरमार्क हमेशा हॉरिजॉन्टल या डायगोनली ही होता है, वर्टिकल वाटरमार्क कभी नहीं लगता, हॉरिजॉन्टल या डायगोनली। ठीक है, कैसे, तो देखो मैं अगर खुद से लिखकर बनाऊं, वाटरमार्क पे गए, कस्टम वाटरमार्क पे गए और टेक्स्ट वाटरमार्क में मुझे यहां पर लिखना है रोजगार विद अंकित, रोजगार विद अंकित। ठीक है, साइज कितना बड़ा करना है वो साइज मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं, इसका कलर मुझे कौन सा रखना है, और यहीं पर ऑप्शन आता है हॉरिजॉन्टल या डायगोनली। अगर मुझे डायगोनल करना है तो मैं डायगोनल कर दूंगा, अप्लाई कर दूंगा, ओके कर दूंगा, और आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो कुछ और लिखा आ रहा था वहां पर अब रोजगार विद अंकित पीछे लिखा हुआ आ रहा है। तो ऐसे अब मुझे अगर ये हटाना है तो क्या करूंगा, वाटरमार्क पे जाऊंगा, मैं वाटरमार्क पे जाऊंगा, रिमूव वाटरमार्क, और वाटरमार्क आपका हट चुका है। ठीक है, वाटरमार्क हमारा हट चुका है, मैंने बता दिया वाटरमार्क को रिमूव कैसे करें। तो प्लीज एक बार मुझे सभी दोस्त कंफर्म कर देंगे कि क्या यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं, आपको बताएंगे एक बार जल्दी से। बिल्कुल, बताएंगे एक बार जल्दी से। क्या यहाँ तक की बात है आप सभी को क्लियर है या नहीं। सर, जो आपने बीएसएफ एससीएम का 2022 में जुनून बैच को करवाया था, मेरा कल खत्म हो गया, प्रैक्टिस कहाँ से लगाऊं। भैया, यदि मैं किसी कमेंट का जवाब नहीं दे रहा हूं इसका मतलब वो सवाल जवाब देने लायक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये सवाल आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछना है, ना कि लाइव क्लास में। ठीक है, मैं बताना चाहूं अभी बता सकता हूं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट डले आप कहीं से भी लगा लो। ठीक है, लेकिन ये एक तरीका नहीं होता किसी भी चीज का, है ना। अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कुछ भी बहुत सारी चीजें होती है, कहीं पे कोई सभा चल रही है, आप कहीं की बात कहीं उठा दोगे तो वो नॉनसेंस वाली बात हो जाती है ना। फिर इससे आपकी समझदारी नहीं झलकती कि आप समझदार भी हैं। तो आपको समझदारी दिखानी है अपनी, जो चीज जहां के लिए बनी है वो चीज वहीं करो तो अच्छा रहती है। ठीक है भैया, तो ऐसे जो भी सवाल है आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछो। क्लरिकल एप्टीट्यूड की क्लास कब होगी, कंप्यूटर आ गया पूरा, 20 में से 20 आ रहे हैं कंप्यूटर में, भैया जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब होगी।
मैंने जब शुरुआत में पहली क्लास हुई थी, पहली क्लास तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसने पहली क्लास ना देखी हो कंप्यूटर की, तो मैंने उसी में बता दिया था कि जब कंप्यूटर का सिलेबस खत्म होगा तब हम क्लरिकल एप्टीट्यूड को चालू करेंगे। तो फिर क्यों ही ऐसे सवाल पूछने हैं, आप खुद से सोच करके देखो, है ना। चलो, तो यहाँ तक की सभी चीजें हमें क्लियर है, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैब की तरफ, जिसका नाम है लेआउट टैब। क्या है? जिसका नाम है हमारा लेआउट टैब। ठीक है, क्या है हमारा नाम यहाँ पर? लेआउट टैब। अच्छा बताओ, लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लेआउट टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है, बताओ जल्दी से। लेआउट टैब जो ऑप्शन होता है आपका, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल, आरती सैनी ने आंसर दिया है सबसे पहले। ऑल्ट प्लस पी होती है। क्या होती है आपकी? ऑल्ट प्लस पी होती है। ठीक है जी, क्या होती है? ऑल्ट प्लस पी। ओके, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि इस फॉन्ट लेआउट टैब के अंदर कौन कौन से ग्रुप मौजूद होते हैं। तो आप कहेंगे एक ग्रुप होता है पेज सेटअप ग्रुप, एक होता है आपका पैराग्राफ ग्रुप, और एक होता है अरेंज ग्रुप। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका पेज सेटअप ग्रुप, एक होता है पैराग्राफ ग्रुप, और एक होता है हमारा अरेंज ग्रुप। ठीक है जी, अब तीन ऑप्शन, तीन ही ग्रुप होते हैं बस। क्वेश्चन पूछेगा बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा पेज लेआउट टैब या पेज लेआउट मेन्यू के अंदर नहीं होता। तो इन तीन के अलावा जो भी ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। अब इसमें जो पेज सेटअप ग्रुप है ये बहुत उपयोगी है। क्यों है जी उपयोगी, तो समझो। सबसे पहली चीज, पेज सेटअप ग्रुप का ऑप्शन कहां मिलता है? लेआउट मेन्यू के अंदर पेज सेटअप ग्रुप होता है, जो कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, पेज सेटअप से ही हमें समझ में आ रहा है कि पेज को सेट करना, जो पेज आप प्रिंट करोगे तो उसे कैसे लिखना है, आपको कितनी जगह नीचे से छोड़नी, ऊपर से छोड़नी है, पेज की जितनी भी सेटिंग होगी वो इस पेज सेटअप में आकर के होगी। बिल्कुल, तो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन मौजूद होते हैं? तो हम कहेंगे एक होता है मार्जिन, एक होता है ओरिएंटेशन, एक होता है साइज, पेज का साइज, एक होता है कॉलम, पेज का कॉलम, एक होता है ब्रेक्स, एक होता है लाइन नंबर, और एक होता है हाइफिनेशन। तो ये ऑप्शन हमारे पेज सेटअप के अंदर मौजूद होते हैं। ये ऑप्शन हमारे पेज सेटअप के अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि बताओ मार्जिन का ऑप्शन किस कहां पर मिलेगा, तो लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में। ओरिएंटेशन का ऑप्शन कहां मिलेगा, तो लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में। साइज का ऑप्शन कहां मिलेगा, लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में। इस तरह से ओके, इनके डायग्राम्स को जरूर याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आपको ये लिख करके नहीं देगा, ऐसे दे देगा छुपा करके, और कहेगा बताओ ये किस चीज का है, ये लोगो किस चीज का है, तो आपको बताना होगा ये मार्जिन का है, ये किसका ओरिएंटेशन का है, ये पेज साइज का है, और ये आपका यहां पर किसका है? कॉलम्स का है। ठीक है, चलो, तो एक बार बताएंगे मुझे यहां तक की बातें क्लियर है, यस और नो? अब मैं एक बार आपको सभी चीजें रिवाइज करा देता हूं जो भी हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं। ठीक है, जो भी चीजें हमने आज की क्लास में आपकी पढ़ी हैं, इन सभी चीजों को हम एक बार कर लेते हैं स्पीड में रिवाइज। ठीक है भैया, मेरे पीसी में लेआउट में वाटरमार्क का ऑप्शन है, क्योंकि पुराना आपका पुराना वाला होगा, इसमें बताने वाली कोई बात ही नहीं है, मैंने पहले ही डाउट क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो, तो एक बार हम समझ लेते हैं सभी चीजों को। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप जब हम अपने किसी पैराग्राफ की पहले अक्षर को काफी बड़ा करना चाहते हैं, जिससे कि पैराग्राफ थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा ध्यान आकर्षित करे, उसके लिए हम यहाँ पे ड्रॉप कैप का प्रयोग करते हैं। ड्रॉप कैप का ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप में ये ऑप्शन हमें देखने के लिए मिलता है। कहां पर मिलता है ड्रॉप कैप का ऑप्शन? तो लिख लो इंसर्ट टैब के टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, इंसर्ट टैब के
टैब ग्रुप के अंदर हमें ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ड्रॉप कैप का। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि इस ड्रॉप कैप में हमारे दो प्रकार के होते हैं, तीन होते हैं, ड्रॉप इन मार्जिन और एक हमारा नन, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम लाइन आप कितनी लिख सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 10 लाइन तक इसमें लिख सकते हैं, और वैसे तीन होती हैं, है ना, यहाँ पर आपको 3 लाइन भी दिखाई दे रही होंगी, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद पेज, अगर आपको सिग्नेचर लाइन बनानी, सिग्नेचर लाइन बना सकते हो, है ना, और अगर आपको यहाँ पर डेट एंड टाइम चाहिए, डेट एंड टाइम ले सकते हो। इसके बाद डिजाइन टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, एक होता है थीम, एक होता है आपका पेज बैकग्राउंड, पेज बैकग्राउंड के अंदर वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर, पेज कल बॉर्डर से पेज बॉर्डर लगाने के लिए, पेज कलर में मैंने आपको बताया कि आपके पास ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर, ये सब ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारा ग्रेडियंट, एक होता है हमारा टेक्सचर। अब टेक्सचर, ग्रेडियंट और पैटर्न और पिक्चर में क्या अंतर है, ये मैं आपने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था, ठीक है। इसके बाद हम आ गए अपने वाटरमार्क की तरफ। वाटरमार्क का ऑप्शन कहाँ होगा, डिजाइन टैब के पेज बैकग्राउंड के अंदर वाटरमार्क होता है। पेज के पीछे बहुत हल्का हल्का सा क्या है आपका टेक्स्ट दिखाने के लिए, कोई इमेज दिखाने के लिए, इसमें कुछ ये ऑप्शन हमें पहले से देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर हम आ गए अपने पेज लेआउट टैब पर, है ना, लेआउट टैब पर। लेआउट टैब को ओपन करने के लिए ऑल्ट प्लस पी की शॉर्टकट की होती है। पेज सेटअप, पैराग्राफ, अरेंज, ये 3 ग्रुप होते हैं इसके अंतर्गत। पेज ग्रुप, पेज सेटअप के अंदर ये ऑप्शन होते हैं। इससे आगे की चीज़ों को हम कल की क्लास में जानेंगे, है ना, इससे आगे की चीज़ों को हम यहाँ पर कल की क्लास में कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करूँगा आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो मुझे कमेंट करके टेलीग्राम डाउट ग्रुप में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए, एक शानदार सेशन के साथ, MS वर्ड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।